ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई चरित्र दर्शन अध्याय 19 मद अनुग्रह 2। साई सूक्ष्म से सूक्ष्म व्रत से व्रत है। सूर्य गणपति एवं सागर ये भक्तों का भक्ति भाव देखते हैं। समानशीले व्यसनेपु संख्यम अर्थात एक समान स्वभाव वाले व्यक्तियों को संकट भी साथ साथ आते हैं, परंतु इस समान नियम के लिए देह एवं आत्मा का संगम अपवाद है। स्वभाव से देह एवं आत्मा भिन्न है। ये दोनों क्षण भर भी अलग नहीं रह सकते। आत्मा निर्विकार है एवं अक्षर है, तो देह नश्वर एवं साकार है। तब भी दोनों में अपरंपार स्नेह है, इसलिए संसार टिका हुआ है। आत्मा महान शक्ति है एवं इसी शक्ति से सूक्ष्म अव्यक्त आकाश एवं प्रकृति का निर्माण हुआ है। इन सब में पुरुष सूक्ष्म होते हुए भी वहाँ इंद्रियों का उपकर्म होता है। वही अंतिम मोक्ष एवं वही परम शुद्ध ब्रह्म है। ये आत्मा माया की इच्छा अनुसार कर्म करने में प्रवृत्त होती है। वयोवृद्ध देशमुख नामक वृद्धा ने साईं से गुरु मंत्र मिले, इसलिए आमरण उपवास शुरू किया था। इसके पश्चात उस स्त्री की निष्ठा देखकर बाबा ने उसे अनुग्रहित किया। बाबा ने बड़े प्यार से उसे पुकारते हुए कहा, माँ, अपनी आत्मा का ये हाल क्यों कर रही हो? मैं टुकड़े मांगने वाला फकीर हूँ, तुम माँ हो और मैं बच्चा हूँ। मेरे गुरु बहुत बड़े ओलिया थे। उनकी सेवा करते करते मैं थक गया, तब भी उन्होंने मुझे गुरु मंत्र नहीं दिया। उन्होंने प्रारंभ में मुझसे मात्र 2 पैसे मांगे, वे मैंने दिए। श्रद्धा एवं सबूरी ये 2 पैसे। श्रद्धा और सबूरी दोनों सगी बहनें हैं। मैंने 12 वर्ष गुरु की सेवा की। मेरे गुरु ने भी मेरे कान फूके नहीं, तो मैं तुम्हारे कान कैसे फूंकूं? बाबा देशमुख बाई से कह रहे थे, कछुए की प्रेम दृष्टि से जैसे उसके बच्चों को संतोष होता है। कछुआ नदी के एक किनारे पर और बच्चे दूसरे किनारे पर होते हैं, तब भी इतनी दूर से दृष्टिपात द्वारा ही वे उनका पालन पोषण करती है। माँ, तुम उपवास छोड़ दो, केवल मेरी तरफ लक्ष्य रखो, मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं। ऐसी दृष्टि से देखो, मैं भी तुम्हें वैसे ही देखूंगा। 6 शास्त्रों में पारंगत होना जरूरी नहीं, गुरु ही करता एवं धरता है, ऐसा दृढ़ विश्वास मात्र होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की एकत्र मूर्ति अर्थात गुरु ही इसका महत्व जानते हैं, वही इस त्रिलोक्य में धन्य होते हैं। ये वृतांत वृद्धा के मन को भा गया। उसने महाराज के चरणों में माथा रखा एवं उपवास छोड़ दिया। माधवराव बाबा की कथा का वर्णन कर रहे थे कि दोपहर की आरती की घंटी बजी। दोपहर को भोजन के पहले पुरुष मंडली मस्जिद के सभा मंडप में एवं महिलाएं मस्जिद के ऊपरी हिस्से में खड़ी रहती। बाबा साहब जोग बाबा की पंच आरती करते एवं अन्य लोग आरती गाते थे। मंगल वाद्यों की झनकार के साथ आरती चलती रहती। माधवराव हेमाड़ पंत को आरती के दौरान हाथ पकड़कर बाबा के पास ले गए। बाबा अपने आसन पर बैठकर आराम से चिलम पी रहे थे। बाबा के दाहिनी ओर माधवराव बैठे थे एवं उन्होंने हेमाड़ पंत को भी वहाँ बैठा लिया। उसके पश्चात बाबा ने हेमाड़ पंत को सुनी हुई बात पुनः बताने को कहा। श्री बाबा द्वारा राधाबाई देशमुख नामक वृद्धा को दिया गया ज्ञान इतना परिपूर्ण है कि इस अध्याय का बारंबार पारायण करने से सही अर्थों में साईं भक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। सभी इच्छाओं का त्याग कर उस प्राणी मात्र में निवास करने वाले परमात्मा को याद करो। यदि व्यवस्थित ध्यान होगा तो जो प्राप्त करना चाहते हो वह प्राप्त होगा। यदि ध्यान ना लगा पाओ तो मेरे सगुण रूप का ध्यान दिन रात करो। मेरे नख से सिख तक के
स्वरूप को हमेशा हृदय में बैठाएं एवं स्मरण करें। ऐसे ध्यान करने पर ध्यान करने वाला ध्यान एवं ध्येय इनका बोध नष्ट हो जाएगा। ये त्रिपुटी नष्ट होते ही ध्यान करने वाले को चेतनता प्राप्त होगी। कछुए की अमृत दृष्टि उसके बच्चों का पालन करती है। साईं का ये ज्ञान पूर्ण हुआ तब श्री सच्चिदानंद सद्गुरु का जय जयकार हो। ये कहते हुए आरती करने वालों ने जोरदार गर्जना की। आरती खत्म होते ही जोग ने हमेशा की तरह बाबा के हाथों पे अंजलि भरकर मिश्री रख दी। वे सारी मिश्री बाबा ने हेमाड पंत के हाथों में दी। कहा, ये मिश्री जैसी मीठी है वैसी तुम्हारे मन की इच्छाएं पूर्ण होगी एवं तुम्हारा कल्याण होगा। हेमाड पंत ने बाबा को प्रणाम किया एवं कहा, बाबा संभालिए मुझे। बाबा उन्हें पुण्य उपदेश देने लगे। जो कथा आज सुनी है उसका चिंतन मनन ध्यान करो। इसके पश्चात हेमाड पंत साईं की अनमोल उपदेश बताते हैं। जब तक कोई संबंध न हो कोई कहीं भी नहीं जाता, इसलिए आने जाने वालों का आदर करना चाहिए। प्यासे को पानी एवं भूखे को रोटी देनी चाहिए। वस्त्रहीन हो वस्त्र एवं बेसहारे को बैठने का स्थान देना चाहिए। कभी कभी न देना चाहो तो मत दो, परंतु कुत्ते की तरह काटने को मत दौड़ो। कोई 100 बार बुरा कहे तब भी कटु उत्तर नहीं देना चाहिए। सहिष्णुता से अपार सुख मिलता है। मेरा तुम्हारा के बीच की सारी दीवारें तोड़ दो, अर्थात जाने आने का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं भिन्न तू भिन्न, यही भावना गुरु एवं शिष्य के बीच की दीवार। यदि वे गिरा दी जाए तो दुर्गम जैसी अभेद स्थिति निश्चित रूप से निर्मित होगी। अल्लाह मालिक है, वह अल्लाह ही मार्ग दिखाएगा एवं एक क्षण खोए बिना ही मन की इच्छाएं पूर्ण होगी। जैसे कर्म वैसे ही फल, जैसा अभ्यास वैसा ही हित, यही इस अध्याय का उपदेश है। जो भक्त अनन्य भाव से ईश्वर का ध्यान करता है उसे नियमित पुजारी का योग से ईश्वर स्वयं चलाते हैं, ऐसा श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। गुरु के विषय में भी यही सत्य है। बुधवार की रात्रि हेमाड पंत नींद आते तक राम का स्मरण कर रहे थे। शिरडी में गुरुवार जैसे शुभ मंगल दिवस पर उन्हें राम नाम का अखंड आवर्तन करना था। सुबह स्नान के बाद फूल लेकर वे बाबा के दर्शन हेतु गए। तभी औरंगाबाद कर द्वारा उद्धृत मीठे पद हेमाड पंत ने सुने। वे ऐसे थे, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही। अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता रामा। जागत रामा सोवत रामा, जहाँ देखे वहाँ पूरन कामा। एकार जनार्दनी अनुभवनी का, जहाँ देखे वहाँ राम सरीखा। ये पद सुनकर हेमाड पंत को आश्चर्य हुआ। हम सब कठपुतलियाँ हैं, वे नचाने वाला सूत्रधार साईं माँ है, इसलिए वे अचूक उपासना बताते हैं। एक भक्त श्रेष्ठ थे, उनमें एक गुण था कि वे दूसरे की हमेशा निंदा करते रहते थे। उस भक्त का स्वभाव साईं जानते थे। एक बार लेंडी जाते समय बाबा ने उस भक्त के विषय में पूछा, तब अन्य भक्तों ने बताया कि वे सोच गया है। लेंडी से वापस आते समय बाबा ने घूरे के पास ही एक सूकर को बड़े चाव से विष्ठा खाते देखा। उन्होंने वे दिखाया एवं बोले, देखो उस सूकर को विष्ठा कितनी प्रिय लग रही है। बड़े ही अच्छे कर्मों के फलस्वरूप यह नर देह प्राप्त हुई है, परंतु आत्मघाती को शिरडी में क्या सुख मिलेगा। सदैव दूसरों की निंदा करने वाले भक्तों की तुलना
बाबा ने विष्ठा खाने वाले सूकर से की एवं उस संयोग से एक योग्य उपदेश भी दिया। परमार्थ में जैसा जो करता है वैसा ही भरता है, ये सत्य है। बाबा कहते थे, मेरा नाम स्मरण करो, मेरी शरण में आओ। भक्तों का रोष एवं अयोग्य व्यवहार का पता लगते ही बाबा स्वप्न दृष्टांत देकर, संकेत देकर अथवा किसी के हाथ संदेश भेजकर उसका मार्गदर्शन करते थे एवं यदि बात नहीं मानी तो फिर दंड भी देते थे। एक बार भरी दोपहरी में बाबा अचानक राधा कृष्णाबाई के पास आए एवं कहने लगे, अरे एक सीढ़ी ले आओ। एक व्यक्ति के सीढ़ी लाते ही बाबा ने वे सीढ़ी वामन गोंद करके घर से लगाई एवं छप्पर के ऊपर जल्दी जल्दी चढ़ गए। राधा कृष्ण का घर उस घर से लगा हुआ था। उसे लांघकर बाबा सीधे निकल गए। उस वक्त राधा कृष्णाबाई को तेज बुखार था। बाबा दो लोगों ने दोनों तरफ से पकड़ा ताकि बाबा चल सके। स्वयं असशक्त होते हुए भी उनके शरीर में इतना सामर्थ्य कहाँ से आ गया? भक्त ये सोचने लगे। बाबा दूसरी ओर आहता लांग कर नीचे उतर गए। जमीन पर उतरते ही बाबा ने सीढ़ी वाले को 2 रुपये तत्काल दिए। इस विषय में किसी ने पूछते ही बाबा से कहने लगे, किसी भी किए गए श्रम का भार फोगट में अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। यदि किसी से काम लिया है तो उसके श्रम को पहचान कर उसकी कीमत उसे देनी चाहिए। फोगट में मेहनत नहीं करवानी चाहिए। आत्मा को ऐसे नियम में रखकर किसी का परिश्रम फोगट में नहीं लेना चाहिए। बाबा राधा कृष्णा के घर के छप्पर के ऊपर से चलते हुए क्यों गए, उसका आशय किसी को समझ नहीं आया। संतों का उद्देश्य गूढ़ होता है। राधा कृष्णाबाई का ज्वर उसके तुरंत बाद ठीक हो गया। इससे यही उद्देश्य का अनुमान लगाना चाहिए। ओम श्री साईनाथ नमः।